ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैं एक सामुदायिक संवाददाता हूँ। सफ़र शुरू होता है हमारा 25 मार्च 2020 से, जब पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई थी। 27 मार्च 2020 को हमारे द्वारा उन गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए एवं जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, उन गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था किया गया एवं उनको अनाज दिया गया था। 13 जुलाई को किसी कारणवश मुझे जबलपुर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा और मैं जब 17 जुलाई को वापस ग्वालियर आई तो मुझे होम क्वारंटाइन कर दिया गया 19 तारीख को। क्योंकि जब मैंने विभाग के लोगों से पूछा कि आप मुझे होम क्वारंटाइन क्यों कर रहे हैं, आखिर होम क्वारंटाइन का मतलब क्या है, उसके नियम क्या है, तो उन्होंने कहा है कि आपको 14 दिन तक घर में ही रहना पड़ेगा और किसी से मिलना नहीं है और ना ही कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर के अंदर आएगा। मैंने उनकी बातों को सुना और नियमों का पालन किया, लेकिन जब मेरी नज़र उनके चेहरे पे पड़ी कि जो व्यक्ति कोविड-19 को लेकर जो नियम था वो तो खैर मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और कैसे रहना है, लेकिन जब मैं खुद विभाग के चेहरे को देखने लगी बात करते समय कि वो खुद मास्क नहीं पहने हुए थे, तो ये गलत बात है कि हम जब किसी को समझाते हैं या काउंसलिंग करते हैं या नियम के बारे में बताते हैं तो उनको भी उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। मैंने उनके 14 दिन के जो नियम है वो उसका मैंने फॉलो किया है और मैं उनसे कही कि ठीक है मैं 14 दिन तक घर पे ही रहूँगी, लेकिन उसके दौरान मुझे 14 दिन के अंदर मुझे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, मुझे कुछ समस्या आएगी। मैंने उनको अपनी समस्या को बताया कि सर क्योंकि मैं अभी तुरंत को आई हूँ और मेरे यहाँ राशन भी ख़त्म है और मुझे सब्जी भाजी किराना का सामान भी लाना पड़ेगा, तो मुझे दिक्कत होगी इस 14 दिन के बीच में। तो उनका साफ कहना था कि आप ऑनलाइन मंगा लीजिएगा या अपने पड़ोसियों से कह दीजिएगा तो वो ला कर आपको दे देंगे, लेकिन हमारे द्वारा कोई भी मदद नहीं किया जाएगा। हमारा काम बस है कि आपको होम क्वारंटाइन करना और बाहर की दीवारों पे पर्चे को लगाना, आपके नाम के पर्चों को लगाना, बस हमारा यही काम है। चैलेंज था कि हम जिस समाज में रहते हैं और जिस समुदाय के लिए हम काम करते हैं, क्या वो मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। खैर पहला दिन जो जैसा भी था वो तो किसी तरह गुजर गया, लेकिन जब दूसरे दिन हमारे अगल बगल और हमारे मकान मालिक के द्वारा जब मुझे गुस्सा करने लगे कि आप क्यों नहीं जाकर चेकअप करा रही, मतलब उनका जो नज़रिया था देखने का वो मुझे पॉजिटिव समझते थे कि मुझे होम क्वारंटाइन किया गया है तो मैं पॉजिटिव हूँ। तो धीरे धीरे मेरा ये 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में जो मेरा अनुभव था कि मैं जो सकारात्मक जो मैं पॉजिटिव चीज़ सोचती थी वो बिल्कुल नेगेटिव में चेंज हो गया और इसके अनुसार फिर मैंने सोचा कि कहीं मुझे वाकई में कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हो गया है। तो मैं फिर 22 तारीख को एसिडेंट कमांडर की जो ऑफिस है मैं वहाँ गई, उनसे जानकारियाँ ली कि मुझे कोविड-19 के तहत में जो जांच होता कोरोना की वो कहाँ होगा और कैसे होगा। उन्होंने जानकारी दी और मैंने उनसे भी मदद के लिए कहा कि सर बताइए मुझे 14 दिन के लिए कर दिया गया है और उसके दौरान मैं अकेले रहती हूँ, अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मुझे कौन देखेगा। और क्योंकि इस 14 दिन के बीच में मैं आपको बता दूं कि कोई भी आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोई भी नहीं आया देखने के लिए। सिर्फ 2 बार एसिडेंट कमांडर के विभाग के कर्मचारी 2 बार आए, इसके बाद फिर कोई नहीं आया। 22 जुलाई को 34 हॉस्पिटल में गई और वहाँ मैंने कोरोना की जांच कराई, जिसके अनुसार उन्होंने मैं से कोरोना के जो लक्षण होते उन लक्षणों के बारे में पूछा, तो वो सब लक्षण मेरे में नहीं था। फिर मैंने जांच कराई और 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ गई। जब रिपोर्ट आई तो खैर जो रिपोर्ट आई वो निगेटिव आया, तब मेरे दिमाग में कुछ शांति मिली कि चलो अच्छा हुआ कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं कोरोना की शिकार नहीं हूँ। मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि जो भी उनके कर्मचारी हैं कोविड-19 को लेकर जो काम कर रहे हैं वो संवेदनशील हों और जब होम क्वारंटाइन करते हैं तो उसके साथ साथ समुदाय को, उस समाज को भी जागरूक करें और उनके साथ साथ उस व्यक्ति को भी जागरूक करें, क्योंकि आज भी हमारे समाज में जो भ्रांतियां हैं कोविड-19 को लेकर के वो बहुत ही गलत धारणा बन चुकी है। तो ऐसी स्थिति में विभाग को चाहिए कि उन समाज के लोगों को और समुदाय के लोगों को भी जागरूक करें।
रिवॉल्विंग फंड को लेकर लॉकडाउन के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की मदद की हूँ। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जब भी किसी व्यक्ति को होम क्वारंटाइन के समय व कोरोना पॉजिटिव के समय भी व्यक्ति व समुदाय के लोगों को तथा परिवार के सदस्यों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है। मैं जहां आरा ग्वालियर मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।